So welcome to the next question. So next question is question number 8. So ये करने से पहले एक बात बता दूं यार, थोड़ी सी अभी मैं कन्फ्यूजन हो गया। मैंने अभी खुद की प्लेलिस्ट चालू करी तो मुझे देखा कि मैंने यार बच्चे सर्च कैसे करेंगे, मतलब मैं तो मैंने डाल भी दिए, तो मान लो 500 क्वेश्चन हो गए, बच्चे सर्च कैसे करेंगे जिन्हें सबको सारी सीरीज़ तो देखनी होगी नहीं, उनको सिर्फ पर्टिकुलर लेक्चर्स देखते होंगे। तो उसके लिए यार थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं जो थंबनेल डालता हूँ उसको चेंज करूँ, और इतना सा तुमको पेन लेना पड़ेगा कि बस मैं जो बुक रेफ़र कर रहा हूँ वो मेड इजी वाली बुक है, ठीक है। तो मेड इजी वाली 2019 वाली बुक है। बाकी हाँ, सीक्वेंस चेंज नहीं होता है हर साल, तो उसका 8th क्वेश्चन है सीक्वेंस के अंदर, ठीक है। मैंने सेकंड चैप्टर चालू करा है क्योंकि सेकंड चैप्टर थोड़ा सा ठीक ठाक है। फर्स्ट चैप्टर तो काफ़ी इजी था, उसको कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं डालूंगा ज़रूर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ मैं सेकंड चैप्टर से चालू कर रहा हूँ। तो चालू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ रेक्टेंगुलर वोल्टेज पल्स ऑफ मैग्नीट्यूड वी। ओके, सो आपके पास क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगुलर वोल्टेज पल्स दे रखी है। ओके, सो ये लो आपके पास एक ये रेक्टेंगुलर वोल्टेज पल्स दे रखी है, इधर 0 इधर 0, और जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो वी है, ठीक है। कौन सी पल्स है ये, नोट करना, वोल्टेज पल्स है। और ये स्पेशल क्वेश्चन मैं इतनी 3 या 4 बार करा चुका हूँ कि जब पल्सेस होती हैं तो वोल्टेज पल्स और करंट पल्स के अंदर दोनों वोल्टेज सोर्स कैसे बिहेव करता है, इस जोन के अंदर वोल्टेज सोर्स किस तरह बिहेव करेगा एज अ डीसी बैटरी वी, और यहाँ पे इधर कैसे बिहेव करेगा ये सोर्स शॉर्ट सर्किट की तरह, इन दोनों जोन्स के अंदर t = 0 से पहले और t = 0 के बाद में, ठीक है मेरी बात। तो और यहीं पे अगर ये करंट सोर्स होता तो कैसे बिहेव करता है ये, अपोजिट बेसिकली। यहाँ पे तो करंट नॉर्मल करंट सोर्स की तरह, डीसी करंट सोर्स की तरह, जिसका मैग्नीट्यूड ए होता, और यहाँ पे किसकी तरह बिहेव करता है ये, इस जोन के अंदर ओपन सर्किट की तरह, ठीक है। तो दोनों जोन में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, तो ये बात तुमको ध्यान रखनी पड़ेगी। चलो तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगुलर वोल्टेज पल्स ऑफ मैग्नीट्यूड वी है, जिसका ड्यूरेशन जो है वो आपको दे रखा है टी। ओके, और इस पल्स को बेसिकली ये सोर्स है, ये लो, इस पल्स को तुमने एक कॉम्बिनेशन पे लगा दिया, किसके कॉम्बिनेशन पे, सीरीज आरसी कॉम्बिनेशन के अक्रॉस तुमने इसको लगा दिया। तो ये आर हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ठीक है। तो इतना से क्वेश्चन बोल रहा है, अब बोल के रहा है द मैक्सिमम वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस द कैपेसिटर। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन तुमको हर एग्जाम में, हर छोटे मोटे एग्जाम में मिल जाएगा, और हर टेस्ट में, मैंने जितने भी टेस्ट लगाए थे, मुझे मोस्टली हर नेटवर्क के टेस्ट में ये क्वेश्चन, इस प्रोफाइल का क्वेश्चन हमेशा मिला है। प्रोफाइल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है जिसमें तुमको ऐसी पल्स कुछ गिवन हो और तुमको कुछ सर्टेन अमाउंट पे, सर्टेन टाइम पे उसकी वैल्यू पूछी हो। तो इस केस में टाइम तो नहीं दे रखा है, इस केस में एक स्पेशल चीज़ दे रखी है जिसका नाम है क्या, कि वोल्टेज कब बताना है, कि मैक्सिमम वोल्टेज बताना है तुम्हें। समझ में आ रही है मेरी बात? तो मेरी बात को ढंग से समझना। तो इसको 2 पार्ट में अपन तोड़ते हैं। तो पहला पार्ट अपन तोड़ते हैं इसमें कि टाइम की जो वैल्यू है 0 से लेकर टी के बीच में, ठीक है। तो 0 से लेकर टी के बीच में जब मैंने इसको ब्रेक किया तो क्या मिलेगा तुम्हें, तुमको एक बैटरी मिलेगी। मैं बता चुका हूँ तुम्हें कि इस जोन के अंदर तुम्हारी एज अ डीसी बैटरी की तरह बिहेव करेगा ये सोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक बैटरी बना दी ± V वोल्ट्स की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये लोड तो तुम्हारा लगा हुआ ही है, जिसकी वैल्यू कितनी है, RNC, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ RC। नाउ अब यहाँ पे तुमको समझना क्या है, अब एकदम से तुमने क्या कर दिया, एकदम से तुमने 0 पे स्विच क्लोज किया और वो बैटरी यहाँ पे अप्लाई हो गई। अब ये बैटरी क्या करेगी, इस कैपेसिटर को चार्ज करना चालू करेगी, इसके अंदर एक करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब कैसे करंट फ्लो होता है, कैसे चार्जिंग होती है कैपेसिटर की, कौन सा सर्किट है ये, सिंगल ऑर्डर RC सर्किट है। सिंगल ऑर्डर RC सर्किट में चार्जिंग कैसे होगी, एक्सपोनेंशियल। तो ये लो तुम्हारी ये हो रही है चार्जिंग, ठीक है। ये कब हो रही होगी चार्जिंग, जब तुमने परमानेंटली बैटरी लगा दी और फाइनली किस पे पहुंच जाएगा, स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाएगा। कितने टाइम पे, 4 टॉ या 3 टॉ टाइम पे, जैसा भी तुम्हारा तुमने जो क्राइटेरिया दे रखा है तुम्हारी स्टेडी स्टेट का। तो जनरल क्राइटेरिया बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्टेडी स्टेट का 4 टॉ। तो सेटलिंग टाइम जो तुम्हारा हो जाएगा वो 4 टॉ तक रीच कर जाएगा अगर ये चल रहा होता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, एट आफ्टर आफ्टर स्मॉल t = कैपिटल T, बेसिकली सेकंड केस बनाते हैं अपन। अगर ये चल रहा होता, फिर कह रहा हूँ मैं, अगर ये चल रहा होता तो ये किस पे पहुंच जाता, स्टेडी स्टेट पे। और फाइनली जो कैपेसिटर, यहाँ पे मैंने क्या बनाया, VCD, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज हो जाता वो कितना हो जाता, V, सप्लाई वोल्टेज के बराबर आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, जिसकी वैल्यू कौन देता, 4 टॉ। टॉ की वैल्यू कितनी होती है तुम्हारे पास, RC। तो सो मूव ऑन करते हैं। तो नाउ अब हुआ क्या है, इसके बाद तुम्हारा जो वोल्टेज सोर्स है वो क्या हो चुका है, उसकी वैल्यू देखना तुम,
तुम्हारी जो वोल्टेज सोर्स की वैल्यू है वो कितनी हो चुकी है तुम्हारी, 0। नोट करना है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे तुम्हारी जो वोल्टेज सोर्स की वैल्यू है वो 0 हो चुकी है। और मैं पुराने 3 या 4 क्वेश्चंस में ये सेम कंसेप्ट बता चुका हूँ कि जब भी वोल्टेज सोर्स की वैल्यू 0 होगी उस टाइम तुम्हारा वोल्टेज सोर्स किसकी तरह बिहेव करेगा, उसको हटा नहीं देना है। 0 का मतलब 0 हुआ है, लोग क्या बोलते हैं कि ये सोर्स लगा वही के लिए और उसके बाद में हट गया, हटता नहीं है, उस सोर्स की वैल्यू 0 हो गई। तो कभी भी किसी सोर्स की वैल्यू 0 होती है मतलब उस सोर्स के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो कैपेसिटर वोल्टेज डिफरेंस आएगा, उस सोर्स के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस आएगा वो 0 आएगा। और कभी भी वोल्टेज डिफरेंस 0 दिखाने का तरीका होता है उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करो। आ रही है मेरी बात समझ में, ठीक है। तो अब हुआ क्या होगा, 0 से लेके टी टाइम में, 0 से लेके टी टाइम में ये कैपेसिटर सर्टेन वैल्यू से चार्ज हो गया होगा, ये कैपेसिटर सर्टेन वैल्यू से चार्ज हो गया होगा। उसके बाद क्या हुआ होगा, जैसे ही तुम्हारा सोर्स हट के अब शॉर्ट हुआ, अब ये जितना भी कैपेसिटर प्लस माइनस वोल्ट से चार्ज हुआ था, अभी कैपेसिटर करंट को वापस किस डायरेक्शन में बहाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में बहाएगा और वापस डिस्चार्ज होएगा इस रजिस्टर के थ्रू, ठीक है, वापस डिस्चार्ज होएगा इस रजिस्टर के थ्रू। आ रही है यहाँ तक बात समझ में। तो फाइनली तुमको करना क्या है, तो यहाँ से समझ में क्या आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में डिटेल्स नहीं पूछी, अगर डिटेल्स पूछी तो इस क्वेश्चन को पूरा मैं एक्सप्लेन करके बता सकता था कि करंट की इक्वेशन बता था कि करंट चार्जिंग करंट आई है तुम्हारे पास कैपेसिटर के अंदर, फिर मैं उसकी डिस्चार्जिंग इक्वेशन बता देता, फिर मैं उसकी वोल्टेज इक्वेशन बता देता, तो मैं कुछ भी बता सकता था। तो यहाँ से तुमको बेसिक मोटा मोटा समझ में क्या आ रहा है। अगर मैं नेट वेवफॉर्म ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो ये तुम्हारे पास एक्सेस हुई टाइम एक्सेस और ये VCT, ठीक है। नाउ फ्रॉम 0 to t सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, t बाद में बना दूंगा मैं, ये क्या करेगा, कैपेसिटर चार्ज करेगा। लो ये बोल देते हैं अपन t, ठीक है मेरी बात। ये कैपेसिटर चार्ज होना रुकता ही नहीं अगर ये इस प्रकार का सोर्स गिवन नहीं होता, अगर ये डायरेक्ट बैटरी होती तो, ठीक है, सही बात है। बट क्या हुआ है, एकदम से ये बैटरी t इज इक्वल्स टू कैपिटल T पे हट चुकी है, उसके बाद वोल्टेज 0 हो चुका है। अब ये कैपेसिटर का क्रॉस जो बैटरी का वोल्टेज 0 हो चुका है। अब ये जो कैपेसिटर है क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा, तो कैपेसिटर का क्रॉस वोल्टेज का घटना चालू करेगा, ठीक है। तो ये वोल्टेज घटना चालू किया, समझ में आ रही मेरी बात। और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, कौन सा टाइम, यहाँ से लेके 4 tau तक, इसका 4 tau है ना, नया सिस्टम का टाइम कॉन्स्टेंट 4 tau तक, ये वापस डिस्चार्ज कर जाता। समझा में आ रही मेरी बात, ये ढंग से समझना। तुमको अब नई एक्सेस कहाँ माननी पड़ेगी, अगर तुमको इक्वेशन निकालनी होती, कोई रैंडम डिफरेंट क्वेश्चन आता है उसके लिए बात कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में तो अपन को सिर्फ क्या निकालना है, ये वाला पॉइंट निकालना है, ठीक है। बट मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता जिसके अंदर कि तुमको बताना होता कि बताओ ये कितनी देर में डिस्चार्ज कर जाएगा पूरा, तो यहाँ से नहीं गिनना है बैठ के टाइम, तुम्हें समझ में आ रही मेरी बात, तुमको यहाँ से टाइम गिनना है। तो तुमको इक्वेशन जो इसको नया t इज इक्वल टू 0 मान के इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। और तुम चाहते हो इक्वेशन इसके रेस्पेक्ट में लिखो, तुम चाहते हो अगर इक्वेशन इसी एक्सेस के रेस्पेक्ट में लिखो, पुरानी एक्सेस के रेस्पेक्ट में, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ की इक्वेशन जो आएगी डिस्चार्जिंग इक्वेशन है तो किस तरह से आएगी, VC0 e⁻ t/τ फॉर्म में। ये क्वेश्चन किसके रेस्पेक्ट में आई है, इस एक्सेस के रेस्पेक्ट में आई है। देखो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बताता हूँ, तुम्हें पता है, क्योंकि मैं मेरे दिमाग में क्वेश्चन करते हुए जो भी चीज़ें चलती हैं मैं तुमको सारी बता देता हूँ। ये कोई प्रिपेयर्ड क्वेश्चन नहीं है पहले से जो मैंने प्रिपेयर करके रख रखे हो, तो तुमको फटाफट आंसर बता दूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर तुमको आंसर देखना तुम फटाफट स्किप करके देख सकते हो, छोटी छोटी बातें, लेकिन ये बातें मैं एग्जाम में किस तरह से सॉल्व करता था उसके लिए बताता हूँ, ठीक है। तो अगर तुमको इस एक्सेस के रेस्पेक्ट में इक्वेशन लिखनी है, ये इक्वेशन आएगी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू बताएंगे अपन, VC0 की वैल्यू क्या है, तो यही इक्वेशन मैं किसके रेस्पेक्ट, इस एक्सेस के रेस्पेक्ट में लिखूंगा, तो VC0 e⁻ t T/τ। समझ में आ रही मेरी बात। बेसिकली कितने से मैंने एक्सिस को इस एक्सिस, पहले ये एक्सिस थी, इस एक्सिस को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया मैंने। तो यहाँ पे जब एक्सिस शिफ्ट करी मैंने कर्व शिफ्ट नहीं करा, मैंने एक्सिस शिफ्ट करी है, ठीक है। तुमको क्या लग रहा होगा, लो ये कर्व क्या हो गया, आगे शिफ्ट हो गया, ऐसा भी मान सकते हो तुम, लेकिन यहाँ पे मैंने एक्सिस को शिफ्ट कराया, तो इसलिए मैंने क्या यूज़ किया है इसमें -t। कितने टाइम से शिफ्ट किया है, इस टाइम से, इस गैप से, ठीक है। तो मैंने कितने शिफ्ट कर दिया एक्सिस को, t से। तो अगर इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में इक्वेशन लिखनी होती तो, समझ में आ रही मेरी बात। बढ़ते हैं आगे, कुछ नहीं है, मैं बेसिकली अब ओवरऑल निकालना क्या है इस क्वेश्चन में तुमको मैक्सिमम वोल्टेज निकालना है। तो साफ साफ सा दिख रहा है तुम्हें मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा यहाँ पे, ये अब निकाले कैसे, समझ में आ रही बात। तो अगर तुम ये पिंक वाली जो लाइन दिख रही है तुम्हें, ये जो पिंक वाली लाइन दिख रही है, इसकी इक्वेशन निकाल पाओ, जो कि तुम नॉर्मल क्या मान के निकाल पाओगे, यहाँ पे एक डीसी बैटरी लगी है जो कि कभी हटी नहीं रही है, उस बैटरी की वैल्यू कितनी है V। तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, जिस लाइन के अलॉन्ग ये चलेगा, भले ही वो बाद में बैटरी हट गई, लेकिन इस कैपेसिटर को थोड़ी बताए इस पूरी पिंक लाइन के थ्रू आउट की ये बैटरी मेरी हटने वाली है। समझ रहे हो मेरी बात। इस कैपेसिटर को नहीं पता है कि मेरी बैटरी हटने वाली है, ये तो क्या मान के चार्ज करेगा, ये तो वही बैटरी मान के चार्ज करेगा जब डीसी इसके अक्रॉस लग गया होता t इक्वल टू 0 पे। समझ में आ रही मेरी बात। तो अपन क्या मान के करेंगे इसको कि इस पे बैटरी लग गई होगी, तो इक्वेशन क्या होती है तुमको सबको पता है,
कैपेसिटर के अक्रॉस वी सी टी इज इक्वल्स टू वी सी ज़ीरो, सॉरी माई बैड, वी सी इन्फिनिटी प्लस वी सी ज़ीरो माइनस वी सी इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी बाई टॉ। बेसिकली वी सी इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, ये बैटरी मान के चल रही है कि मैं चार्ज होने वाली हूँ इनफाइनाइट टाइम पे, कितने वोल्टेज चार्ज हो जाएगी वी से, प्लस इनिशियली बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज, कैपेसिटर का अक्रॉस वोल्टेज कितना है, जीरो है, माइनस वी सी इन्फिनिटी अगेन ई टू द पावर माइनस टी बाई टॉ। कौन सा सर्किट है, आरसी सर्किट है, सीरीज आरसी सर्किट है, और सीरीज आरसी सर्किट टाइम कांस्टेंट आरसी। गेटिंग माई पॉइंट। तो फाइनली ये पूरी इक्वेशन आ गई तुम्हारे पास कितनी, वी ब्रैकेट ओपन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आरसी। अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में तुमको उस मैक्सिमम वोल्टेज निकालना है। तो अब यहाँ से तुम्हारा दिमाग चालू हुआ जो भी मैंने पुराना चीज़ें बताई कि भैया ये टी है, इस टी पे आके ये बैटरी क्या करने चालू हो जाएगी, डिस्चार्ज। तो इससे ज़्यादा चार्ज हो ही नहीं रही है, तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा इस सिनेरियो में, यही तुम्हारा इस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, वी मैक्स हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात। तो वी मैक्स की अगर इक्वेशन निकालनी है तो ये पिंक लाइन की इक्वेशन तुम्हारे पास आ गई। तो इस ट्रेजेक्ट्री के अंदर तुमको क्या डाल देना है, सिंपली टी इज इक्वल्स टू कैपिटल टी। तो यहाँ पे अगर मैं टी की वैल्यू को कैपिटल टी के बराबर डाल दूँ तो मेरे पास वी मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, जो कि इस क्वेश्चन के लिए है। भले ही ये पुरानी वाली जो इक्वेशन है किसके लिए, डीसी मान के, लेकिन इसके बाद ये बैटरी हट चुकी है। तो इसको थोड़ी पता था कैपेसिटर को बैटरी हटने वाली है, तो ये मान के चार्ज होगा कि बैटरी डीसी लगी थी। तो यहाँ से इक्वेशन कितना हो जाएगा, इक्वेशन कितनी आ जाएगी, माइनस टी अपॉन आर सी। सो ऑप्शंस चेक करोगे तुम तो ऑप्शंस कितने मिलेंगे तुम्हें, ए ऑप्शन मिल जाएगा तुम्हें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है वीडियो बड़े हो रहे हैं, तुमको बड़े करूँगा मैं नहीं मानूंगा तुम्हारी, क्योंकि मेरे को चीज़ें बतानी है कि मैं कैसे सोचता हूँ क्वेश्चंस को, मेरे को क्या क्या चीज़ें पता है एक क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो तुमको भी इसी तरह से थिंकिंग बनानी है अपनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।